हाय गाइस। आज मैं रीडिंग करने आ गए हैं, पर मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या लेना है, मुझे किस टॉपिक में मुझे रीडिंग करनी है। मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे रीडिंग करनी है, तो मैंने सोचा कर देती हूँ रीडिंग लेकिन मुझे नहीं पता। तो अभी हम कार्ड निकालेंगे, देखते हैं कि डिवाइन क्या चाहते हैं, हम किस टॉपिक पर रीडिंग करें। प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्या मैं मुझे बताना है मेरे व्यूअर्स को, मुझे बताएं। ओह, 2 कार्ड्स। गाइस, रीडिंग लव। डिवाइन का जैसा कि इशारा है, वो चाहते हैं कि मैं लव रीडिंग करूं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर है, तो गाइस हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। यस। तो गाइस, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है गाइस, यहाँ पर हम ऐसे कार्ड लेते जाएंगे। अब किसी खत्म हुई चीज़ को स्टार्ट करना, ये किसी की विश है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक एक लव रीडिंग न होकर यहाँ पर कुछ रिश्तों को भी जोड़ा जाना है या जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि कुछ नया शुरू हो, कुछ न्यू बिगिनिंग हो, एक नया सुबह, एक नई सुबह आए, एक अंधेरी रात से बाहर निकला जाए। इस तरीके से मुझे यहाँ पर लग रहा है। अब ये अंधेरी रात किसी भी तरीके की हो सकती है। आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर हो सकती है। आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनको लेकर हो सकती है। आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन है, अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर रिलेशन में है तो भी। तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत होनी चाहिए। एक कंप्लीशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के दिल में कहीं ऐसी फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि कंप्लीशन कब होगा इन चीज़ों का जो लाइफ में चल रही हैं। हो सकता है पार्टनरशिप आप कर रहे हो बिजनेस को लेकर, या कहीं किसी और चीज़ को लेकर। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप चाहते हैं कि जो पार्टनरशिप आप कर रहे हो उसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो और चीज़ें क्लियर रहें। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है। यस गाइस। तो कुछ लोगों के लिए पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बेबीज़ आपको चाहिए, और उसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो और बहुत थक चुके हो, और आपकी जो विश है पूरी नहीं हो पा रही। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हालांकि उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन लगता आपको ऐसा है कि एक ना एक दिन आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अंदर कहीं ना कहीं आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें ये है कि विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। इस तरीके का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अगर आप मैरिड हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप, अगर आपके रिश्ते में वो स्पार्क नहीं रहा, या फिर चीज़ें नेगेटिविटी की ओर जा रही हैं, तो वो चीज़ें कब खत्म होंगी, आप दोनों में से किसी के दिल में ऐसा है। तो गैस, इस तरीके का मैं देख पा रही हूँ कि मुझे इस चीज़ पर गाइडेंस देनी है। तो चेक करते हैं कि हम क्या गाइडेंस दे सकते हैं। चलिए शफल कर ही लेते हैं। हो सकता है किसी को आप एक रिश्ते को खत्म करके नए रिश्ते में जाना चाहते हो, ये भी हो सकता है। एक रिश्ते को ख़त्म करके नए रिश्ते में आपको जाना है, लेकिन सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। न्यू हो सकता है, घर भी आपको बनवाना हो, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी। तो इन्हें क्या करना चाहिए, डिवाइन गाइड करें, इनको क्या करना चाहिए। वाह गाइस, 3 ऑफ सॉरी, द एम्प्रेस। तो गाइस, ये तो क्लियर हो गया कि कुछ लोग चाहते हैं बेबीज़ लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड आया है वो मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ है जो जिसका आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए। मोस्टली सक्सेस, ग्रोथ और फर्टिलिटी और वो सारी चीज़ें जो और लोगों के पास होती हैं। गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है
कि डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि 5 ऑफ वैंड का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि जो मानसिक कलेश है आपके मन में, अंतर्द्वंद जो आपके मन में चल रहा है, या तो हो सकता है काफ़ी कंपटीशन आपकी लाइफ में, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर और लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं, या वो आपको हर्ट कर रहे हैं, या उन्होंने आपको धोखा दिया है। तो गाइस कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। हर चीज़ हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हर चीज़ आपके हिसाब से चलेगी, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है सामने वाले इंसान की कोई मजबूरी हो किसी चीज़ को लेकर। तो जितना 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 हर्ट आप हैं, यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है, जितना हर्ट आप हैं उतना हर्ट दूसरा इंसान भी है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमें 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो अगर आपको बैलेंस लेकर आना है चीज़ों में, रिश्ते में, जैसे कि यहाँ पर हमने एनर्जीज चेक की थी, तो ये था कि उसमें कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक पर चलें, बैलेंस पर चलें। तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा वो सही है, हो सकता है कि सामने वाले इंसान की कोई ना कोई मजबूरी हो। तो अगर आप लोगों को बीच में ले रहे हैं या फिर चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने आप से, तो डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आपको चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर आना है तो प्रयास आपको भी करने पड़ेंगे। और डिवाइन टाइमिंग इसमें रोल प्ले करेगी, लेकिन वो 80% करेगी, बाकी 20% आपको भी इसमें करना है। और लोगों की सलाह लेने से अच्छा ये है आप अपने दिल की सुने, और और चीज़ों में जाने के बजाय जो आपको सही लगे आपको वो करना है यहाँ पर। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। रही बात आप लोगों के रिलेशन के, अगर आप रिलेशन के लिए देख रहे हो, तो रही बात रिलेशन के लिए, तो यहाँ पर लव आप दोनों में है और दोनों ही चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हों और इक्वल गिव एंड टेक हो। लेकिन दोनों ही या तो अपनी अपनी जिद पर हैं, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, या तो आप लोग अपनी अपनी जिद पर हो, या फिर कहीं ना कहीं वेट किया जा रहा है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। अगर वेट किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, मुझे ये दिख रहा है। जो नाइट ऑफ वैंड का जो कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक दूसरे से चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो। अगर फैमिली, अगर आप अपने पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो उनके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फैमिली के और लोगों को बीच में लेकर आने की बजाय आपको आपस में एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, और जो आपके दिल में है वो सामने वाले इंसान को बताना चाहिए, और जो जब आप बताएंगे तो सामने वाला इंसान भी आपसे ओपन होगा। ऐसा यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। और जो एंजल्स हैं, डिवाइन है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते पर हैं। इस वजह से हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, तो मैं वो रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक लें, वेट करें अपनी चीज़ों के सही होने का, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो सही हो भी सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अगर अपने वर्क प्लेस की बात यहाँ पर की जाए, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके वर्क प्लेस पर अब पॉजिटिव वे में नहीं जाएंगी, तो आप परेशान हैं। लेकिन अगर आप इस समय भी सूझबूझ से काम लेंगे, अपने इमोशंस को शो करेंगे सामने वाले इंसान को। इमोशन शो करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रोना धोना शुरू कर दें। इमोशन शो करने से मेरा मतलब ये है, जो भी आपकी डीपर फीलिंग्स हैं सामने वाले पर्सन के लिए, जो भी पॉजिटिव फीलिंग है, उनको आप उस इंसान को शो करिए कि आप ये चीज़ चाहते हैं। उसके बाद ही वो इंसान भी अपनी तरफ से एफर्ट डालेगा। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। और अगर आप बेबी के लिए यहाँ पर देख रहे हो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी ही आपकी विश पूरी होगी। 3 मंथ के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है, 3 मंथ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये भी 3 नंबर का कार्ड है। तो 3 मंथ के अंदर हो सकता है कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपको मिले, या आपको कोई ना कोई ऐसा नया आइडिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको चीज़ें मिले ही, हो सकता है आपके दिल में भी कोई ऐसा आइडिया, आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया है जो आपको पॉजिटिव वे में लेकर जाए, आपको ग्रोथ के रास्ते पर लेकर जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है इन 3 महीनों के अंदर आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव देखने को मिले जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। ये रिलेशन वाइज भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरत है आपको अपने अपने कंट्रोलिंग पावर को वापस से अपने अंदर लाने की, क्योंकि यहाँ पर जो आप हार्ट ब्रेक का सामना कर रहे हैं, जो आपको दुख पहुंचा है, पेन पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पेनफुल कार्ड जो आए हैं 9 ऑफ सोर्स और 10 ऑफ सोर्स के, इसके बाद कंप्लीशन होता है गाइस। 9 और 10 डिजिट के बाद कुछ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, टैरो में 10 नंबर कंप्लीट होता है अपने आप में। तो यहाँ पर आपके लिए 9 नंबर का कार्ड भी आया है, 10 नंबर का कार्ड भी आया है, जो कि ये बता रहा है कि कंप्लीशन बहुत
नज़दीक है आपके, लेकिन एफर्ट डालेंगे जब आप, तभी कंप्लीशन नज़दीक है और डिवाइन टाइमिंग भी नज़दीक है। क्योंकि कभी कभी डिवाइन टाइमिंग आती है और हम कुछ ना कुछ चीज़ों को डिनाई कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ते, तो इस वजह से चीज़ें फिर वापस से बैक चली जाती हैं। तो यहीं पर तो जो डिवाइन है वो इस रीडिंग के थ्रू आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको भी एफर्ट डालना है, इक्वल गिव एंड टेक देने के बाद ही यहाँ पर बात बनेगी, ऐसा आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आप बेबीज के लिए सोच रहे हैं तो भी यहाँ पर ये चीज़ एप्लीकेबल है कि अगर जब तक आप और आपके पार्टनर बैलेंस नहीं रहेंगे और एक दूसरे को समान रेस्पेक्ट और समान लव नहीं देंगे, तब तक ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप किसी भी रिश्ते में हों, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें और समय दें। तो गैस यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। तो गैस ये छोटा सा मैसेज था आपके लिए। कुछ करना अगर चाहते हैं, अगर अपनी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार चाहते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, लेकिन वो आपके एफर्ट पर होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे कार्ड्स में, तो एफर्ट डाले जा रहे हैं गाइस। ये जो है ये भी अपनी चीज़ों को दे रहा है सामने वाले इंसान को, और यहाँ भी चीज़ें दी जा रही हैं। तो आपको वही जो कि मुझे दिख रहा है कि आपको एफर्ट डालने हैं, अपनी चीज़ों को स्प्रेड करना है। अगर मान लीजिए आप किसी से रिलेशन में हैं जहाँ पर हमेशा आपको ही झुकना पड़ता है, आपको ही सामने वाले इंसान को मनाना पड़ता है, ये हर तरीके से हो सकता है, आपके वर्क फील्ड में भी हो सकता है। अगर वर्क फील्ड में आपको इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो गाइज तब आपके लिए ऐसा है कि हो सकता है आपके लिए कोई नया ऑफर आए, कोई नई चीज़ें आए आने वाले समय में। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप इगोइस्टिक हैं और आपको लगता है कि आप ही हमेशा सही रहते हैं, तो गैस आपको थोड़े एफर्ट डालने चाहिए, तभी आप पॉजिटिव रास्ते पर जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर इगोइस्टिक होने के बाद जो इंसान होता है वो एक अकेला पड़ जाता है। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है जिनमें ईगो बहुत होती है, वो हमेशा अलग ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं और दुखी ही रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि वही सही हैं। इसीलिए तो जो अगर सॉरी अगर आपको लगे कि मैं ये आपके लिए नहीं बोल रही, लेकिन गैस कुछ ना कुछ % ईगो हर इंसान के अंदर होती है। तो आप उसको पहचानें, उसे खत्म करें और आगे बढ़ें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे खुश दिल के साथ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ये भी है कि वो लोगों को माफ़ करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, तो उनको आप माफ़ करें, रिलीज करें इस पेन को, तभी आपकी लाइफ में ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये खत्म होगी। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। जिन्होंने आपको हर्ट भी किया है, आप उनको भी लव स्प्रेड करें, ऐसा आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। जिन्होंने हर्ट किया उसे लव देंगे अगर आप, तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी होंगी और आपके जो अंतर्द्वंद है आप उससे बाहर निकल पाएंगे। तो वैसे यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है। अगर रीडिंग ने आपको हेल्प किया, गाइड किया है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है और गैस एक मुझे मैसेज और देना है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर चाहिए, आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और पॉसिबल होगा तो मैं उसका आंसर आपको दूंगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन पॉसिबल हुआ तो मैं तो ही उसका आंसर दूंगी। तो गाइस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।